मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम देखेंगे प्रतिरोध, जिसका परिभाषा सूत्र देखेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। प्रतिरोध मीन्स क्या होता है, रुकावट पैदा करना, रोकना। किसी भी विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है चालक में, वहां पर जितना रुकावट उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है। तो कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। सबका अलग अलग होता है। जैसे आपका लोहा हो गया, टीना हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सबका अलग अलग होता है ना। तो जिसकी लिए बात कर रहे हैं, तो कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उसका क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसे चालक को क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। ये होता है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। और ये कहाँ से आया, आपको मिलेगा ओम के नियम से, है ना। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, R = V/I। ये कहाँ से आया, तो ओम का नियम में हम क्या पढ़े हैं कि किसी भी चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, I एम्पियर की जो धारा होती है उसको हम प्रवाहित करते हैं, तो हमको पता है कि चालक में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है इसका दो सिरे होते हैं। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस प्रतिरोध में हम विद्युत धारा को ले जाने के लिए जितना कार्य करते हैं, मतलब विद्युत धारा इस विभवांतर में, विभव में, दोनों के बीच में पार होने के लिए जितना यहाँ पे कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो I = क्या होता है, I समानुपाती, यहाँ पर जैसे हम लिखे थे V, और फिर हम यहाँ पर क्या किए, समानुपाती को हटाने के लिए R V करके लिखे थे। R क्या, समानुपाती स्थिरांक लगाए थे। अब यहीं पर से लिया गया है प्रतिरोध को, समानुपाती स्थिरांक को प्रतिरोध कहेंगे। अब यहीं से लिया गया है R, तो R = क्या हो गया, V/I। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो R = V/I कहाँ से आया, ये आया है ओम के नियम से। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। तो इसका ये विमीय सूत्र क्या है, 2m/n² टाउ L/A, ये उसका विमीय सूत्र है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, m तो उसका आपका मास हो गया, n क्या होता है, नंबर किसका, इलेक्ट्रॉन की, और ये टाउ क्या है, शांति काल होता है, l लंबाई है, और ये क्या है, उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब जो हम निर्भरता देख रहे हैं, जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये तीन चीज पर निर्भर करेगी। किस पे, ये देखिए, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी, एक उसकी लंबाई पर और एक उसका क्षेत्रफल पर। तीन चीज पर ये डिपेंड करेगी। तो कैसे, ये देख लेते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर है, R के पास है, तो ये समानुपाती, जो नीचे है वो व्युत्क्रमानुपाती है, n भी नीचे तो व्युत्क्रमानुपाती, सीधी सी बात है। तो R लंबाई की क्या होती है, समानुपाती होती है। कैसे होती है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे घर में छोटी सी बैटरी है, उसमें आपको बल्ब लगाना है। यदि उस बल्ब को आप इन्वर्टर के ऊपर ही लगा देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा वोल्ट मिलेगा, ज्यादा वोल्ट का प्रकाश मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उस बैटरी से, उस इन्वर्टर से तार जोड़ करके दूर में बल्ब लगाते हैं, तो जो वोल्ट है वो कम हो जाएगा। सपोज आपको 100 वोल्ट मिल रहा था, वहीं पर बल्ब लगाने से आप उसमें क्या कर दिए, वायर लगा दिए, तो वहाँ पर प्रतिरोध क्या है, लंबाई की समानुपाती है, तो प्रतिरोध वहाँ पर बढ़ते जाएगा और आपको 90 या 95 वोल्ट का मिलेगा। तो कुछ रेजिस्टेंस वहाँ पर रुक जाते हैं। इसलिए ये वर्ज दिया जाता है कि तार की लंबाई छोटी हो अगर बैटरी से कनेक्ट हो तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर लंबाई के समानुपाती हो गई। और ये जो आपका प्रतिरोध होता है, एक जो क्षेत्रफल होता है उसकी क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती तो आप जानते ही होंगे। अनुक्रमानुपाती, अगर एक चीज बढ़ा तो दूसरा भी अपने आप बढ़ जाता है, अगर एक कम हुआ तो दूसरा अपने आप कम हो जाता है। तो ये आपके व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। थर्ड हम देखते हैं, जो प्रतिरोध होता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती है, अपोजिट है। कैसे, हम लोग सॉलिड स्टेट में चैप्टर 1 में देखे थे कि जहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर ज्यादा एम्पियर की जो धारा है, विद्युत धारा, वो प्रवाहित होने लगेगी, और ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है वहाँ पर प्रतिरोध कम है। तो जहाँ पर आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मिल रही है वहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो आप इसको देख लिए कि यहाँ पर प्रतिरोध का सबसे पहले परिभाषा देखें कि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है वो प्रतिरोध है, और ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहेंगे। प्रतिरोध का हम सूत्र देख लिए, R बराबर V बाई आई। कहाँ से आया? ओम के नियम से हमको पता चल गया। निर्भरता भी हम देख लिए। एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे? R समानुपाती L बाई ए, जो हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। L क्या है? लंबाई है। ये क्या है? आपका क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो R को जब हम समानुपाती को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? रो लगा देंगे। और रो क्या होता है? समानुपाती स्थिरांक है। किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। और इसी को क्या कहते हैं? हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। RH और रो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।